नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं अक्सर योग की कक्षा में पूछा करता था कि योगाभ्यास का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा। सबसे ज़्यादा योगाभ्यास का फ़ायदा किसको होगा। तो क्लास में बैठे हुए बच्चे सब बताते थे कि जो ज़्यादा अभ्यास करेगा, जो ध्यान से अभ्यास करेगा, जो लगातार अभ्यास करेगा उसका फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा होगा। ठीक बात। मैंने ये पूछा कि सबसे ज़्यादा रेगुलर अभ्यास कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा रेगुलर क्लास में कौन आ रहा है। लगातार अभ्यास क्लासेस में कौन आ रहा है। तो बात बनी, बोले आप। नेचुरली मैं कई वर्ष लगातार, हमारे संस्थान को 33 वर्ष हो गए हैं, मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूँ और मुझे जितना फ़ायदा हो रहा है शायद ही किसी को उतना हो रहा होगा। इसी बीच में काफ़ी वर्षों के बाद, कई सालों के बाद हमारे एक और बेटा जी आए हैं। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। आपका नाम गोपाल सिंह है और उनसे कुछ बातचीत करेंगे, शायद आपको भी अच्छा लगे। ठीक है जी। तो मिलिए हमारे बेटा जी से, गोपाल सिंह जी से। नमस्ते बेटा। नमस्ते। हाँ, जय हो। बढ़िया। तो बहुत समय के बाद बेटा आप आए हो, है ना। जी, लगभग 30 साल 30 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा। बीच में कभी कभी मिलता भी रहा। वो मैं घर में काफी समय हो गया, बीच में भी ना। हाँ, गैप में गैप काफी बड़ा हो गया। गैप बड़ा हो गया। हम्म। अभ्यास तो लगातार चल रहा है। अच्छा जी, अभ्यास आपका चल रहा है। हाँ जी। बढ़िया बढ़िया। आप काफी ठीक लग रहे हो, पहले से तो काफी अच्छे लग रहे हो। हाँ हाँ, हैं? सब अभ्यास की देन है। कब शुरू किया था अभ्यास आपने? 1997 के आसपास। 1997। जी। तो क्या क्या तकलीफ, कैसे जुड़े अभ्यास से, कैसे जुड़े, क्या कारण से जुड़े? शुरू में तो मेरा हाथ में कमजोरी आई थी थोड़ी सी। अच्छा। हाँ। क्या, कैसे तो कमजोरी, कैसा लग रहा था हाथ में? ये हाथ में एकदम जैसे सर्दी हुई तो एकदम हाथ बेजान हो गया। अच्छा। मैंने क्या बात है। हम्म। तो संस्थान से फिर आपसे मिला। हम्म। तो आपने सजेस्ट किया कि हॉस्पिटल में दिखाओ, हम्म। अभ्यास तो करते ही रहो। हम्म। फिर डॉक्टरों ने कहा कि आपकी बीमारी ऐसी है कि धीरे धीरे ये सारे अंग शिथिल होते चले जाएंगे, डैमेज होते चले जाएंगे। फिर नेचुरली जब ऐसा कोई डॉक्टर कहता है तो मन में निराशा हो जाती है। फिर जब मैं वापस आया तो आपसे मिला तो आपने तो बहुत प्रोत्साहित किया जीवन जीने के लिए कि कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर कहते हैं तो कहने दो, आप अभ्यास जारी रखो। तो अभ्यास मैंने जारी रखा और अभ्यास भी ऐसा कि बस भूल जाता था सब कुछ। और आज इस स्टेज पे हूँ। डॉक्टरों के अनुसार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल चलना चाहिए था, 8 साल 9 साल। ओके, मतलब 97 में आपने दिखाया था पहली बार पंत में ना। जी जी। तो उन्होंने ये कहा कि 7-8 साल आप चलेंगे। हाँ, मुश्किल थे। जिस हिसाब से आपकी बीमारी बढ़ रही है तो उनके हिसाब से तो अब तो मृत्यु हो जानी चाहिए थी अब। अच्छा। हाँ। हाँ नहीं, ठीक है ना। कई बार हमारी जो ऑब्जर्वेशन है हाँ। है ना, और जितना हमारी सोच होती है या जितनी पहुंच होती है उतना ही करते हैं ना। हाँ। तो वो भी बेचारे ठीक ही कह रहे होंगे उस वक्त, जैसा उनको लग रहा होता है। हाँ, उन्होंने कहा था अभी इलाज नहीं है इसका। इलाज नहीं है। हाँ, शोध अभी चल रहा है इस पे कि इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई विशेष किसी अंग पर तकलीफ हो रही थी या सारे शरीर के? नहीं, सिर्फ हाथ में हुई थी। तो उन्होंने कहा हाथ से था हाँ, आपकी यहाँ कोई नस दबी हुई है गर्दन के पास में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से फिर आप डैमेज होते चले जाओगे धीरे धीरे। अच्छा। हाँ। तो आपने एम्स में भी दिखाया था? नहीं, पहले सफदरजंग में दिखाया था एक बार, तो उन्होंने कोई, फिर उसके बाद जी पंत में दिखाया। अच्छा। उन्होंने कुछ ऑपरेशन वगैरह के लिए बोला था? फिर उसके बाद फिर 2014 में मन नहीं मानता है। अच्छा जी। हाँ, अभ्यास तो कर ही रहे थे, ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद में फिर दिखाया 2014 में। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा तो ऑपरेशन कराओ, अब तो इसका इलाज है।
पंथ में? हाँ, अच्छा पंथ में। अच्छा। तो फिर थोड़ी मन में और जगी कि मैं और अच्छा हो जाऊं। तो अभ्यास करते रहे? अभ्यास करते रहे, हाँ, अभ्यास नहीं छोड़ा मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में एडमिट भी हो गया। अच्छा। हाँ, ब्लड वगैरह जो होता है, प्रोसेस होता है, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। जी जी। कमी क्या रह गई थी, जो यहाँ पे जो वो इंस्ट्रूमेंट डालने वाले थे, वो नहीं आया था। अच्छा। शायद मेरा भाग्य था ये। अच्छा जी। हाँ। अच्छा अच्छा। पूछते थे कि कहते नहीं आया, अभी आप एडमिट रहो, खाओ पियो, मौज करो। फिर थोड़े दिन के बाद जब वही वार्ड में हमारे जैसे जो मरीज थे, उनसे हम पूछते थे कि आपको क्या तकलीफ थी। कहते थे हमारी नस दबी हुई थी, पहले तो हम ठीक थे, ऑपरेशन के बाद तो हमारा और हाल खराब हो गया। अच्छा। तो मेरे साथ मेरे पापा भी थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये ठीक नहीं है, ऐसे जीने से तो अच्छा है कि चारपाई में पड़े रहने से अच्छा है कि योगा करो। पापा भी मेरे मोटिवेट करते रहते थे जीने के लिए, प्रोत्साहित करते रहते थे। काफी अच्छा अभ्यास करते थे। हाँ। आपके पापा श्रीपाल जी हमारे साथ में जुड़े रहे कई वर्ष तक। आई थिंक 8-10 साल तो हमारे साथ रहे हैं। जी जी। संस्थान में पूरी सेवाएं दे रहे थे, हमारे सहयोगी के रूप में थे। और आप उन्हीं के सुपुत्र हैं गोपाल जी, और वो बड़े अच्छे से अभ्यास करते थे। और मुझे लगता है कि उनका अभ्यास भी काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते थे कि कितनी शानदार बॉडी, कितना सप्लीमेंट है। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने काफ़ी आपको प्रोत्साहित किया। हाँ, उन्होंने कहा बेटा ऑपरेशन नहीं कराते, घर बार चलो। अच्छा। कितने दिन रहे वहाँ पर, एडमिट रहे आप? 10-15 दिन। 10-15 दिन वहाँ पर रहे। हाँ। 10-15 दिन वहाँ पर रहे, और उनका सामान नहीं आया, तो इसलिए अभी देखो हाँ। जैसा भी है। तो डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जो पंत के हैं, अच्छे सर्जन हैं, मरीज उनको बहुत मानते हैं। ठीक बात। पैर छूते हैं उनके, ऐसी बात नहीं है। नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ। जो नई जिंदगी देते नई जिंदगी हैं, देते हैं। है ना, तो काफी तकलीफों से राहत दिलाते हैं। तो उनसे कहा कि हमें छुट्टी चाहिए। हम्म। तो वो चौंके, इतने दिन भर्ती रह के आप छुट्टी मांग रहे हो, क्यों? हमने कहा जी थोड़ी मोहलत चाहिए हमें। अच्छा। कुछ हम ऐसा सोचना चाहते हैं कि हम कराएं कि नहीं कराएं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। और छुट्टी कर दी। और मैं तो अभी तक चल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, खुशी खुशी खुशी। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। तो मेरा तो ये कहना है कि जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई कुछ भी कहे, अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जीवन जितने दिन का है वो तो है। ये तो जीवन जीने का तरीका, आप घिसट के जियो या अच्छे होकर जियो, जीना तो उतने दिन है, तो अच्छे होकर क्यों ना जिया जाए। बहुत अच्छी बात। जितने दिन का जीवन है हमारा। बहुत अच्छी बात। जब तक जी रहे हैं तब तक मरे नहीं हैं। हाँ, मरे नहीं। ठीक है ना, जब तक जिंदा है तब तक मरे नहीं हैं। जिसको जीना नहीं आया उसको मरना कैसे आएगा। हाँ, नहीं चलो, ठीक बात, ठीक बात। जिंदगी तो जीने का नाम है ना, जीने का नाम है ना। मुर्दा दिल का खाक दिया करते हैं। जी। तो आदमी जीते हुए खुशी खुशी जीता है, वो उसका जो प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो काफी कम हो जाती है ना। तो आपने जी के दिखाया ऐसा। तो अभी लास्ट आप कब मिले थे उनसे, जीबी पंत में, या जब दोबारा लास्ट दिखाया आपने? 2014 का आपने बताया कि आप छुट्टी लेके आ गए। हाँ जी। उसके बाद फिर आप अभ्यास ही करते रहे? अभ्यास करते रहे। कोई दवाई वगैरह नहीं ली आपने फिर? नहीं, फिर उसके बाद दवाई नहीं। कोई दवाई नहीं ली। उसके बाद आप काम करते रहे बराबर से? हाँ, मैं फिट हूँ। वेरी गुड। तो उसके बाद फिर आपको कभी जाना हुआ वापस? हाँ, फिर उसके बाद फिर मैंने कहा एक बार दिखाते हैं, क्या पता बगैर ऑपरेशन के काम हो जाए। जी जी जी। तो मैं गया। उन्होंने कहा अच्छा आप कैसे चल रहे हो? मैंने कहा क्यों, क्या हो रहा है? कैसे चल रहे हो? MRI हुआ। आप कैसे चल रहे हो? हाँ, MRI किया? MRI किया। ये गले की कोई जांच होती है, वो डॉक्टर ही जाने क्या जांच होती है। जी जी, नेचुरली। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आपका सर्टिफिकेट बना दें। अच्छा। हैंडीकैप का। अच्छा। मैंने कहा जी बना दीजिए। अच्छा। तो उनके हिसाब से कि मैं बगैर किसी की सहायता से नहीं चल सकता। अच्छा। अपने काम नहीं कर सकता हूँ। ओहो। मैंने कहा जी बना दीजिए, इससे अच्छी क्या बात है। ये ऑब्जर्वेशन उनकी कैसे, किस आधार पे उन्होंने कहा ऐसा कि आप अपने अकेले खड़े नहीं हो सकते या अकेले चल नहीं सकते? एक तो MRI की रिपोर्ट है। अच्छा अच्छा। फिर और भी कई उन्होंने जांचें की अपनी तरह से। तो जांच का जो रिजल्ट्स हैं वो ये कहती थी कि आप इतने सक्षम नहीं हैं अपने, हाँ, इतने सक्षम नहीं है कि आप खड़े हो सके अपने आप जी, या अपने आप चल सके। जी जी। ये आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं। जी। और आप क्या कहते थे? मैंने कहा जी आप देख लो। हाँ हाँ।
वो कह रहे हैं अगर आपको सुविधा मिलती है हाँ, तो आप लो। मैंने कहा ठीक है जी। हम्म, उनके हिसाब से ठीक है, वो अपने हिसाब से ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक निराश व्यक्ति को, ठीक बात, निराश तो होना चाहिए, जिनकी तकलीफ है, हाँ जिनकी जी। दिक्कत है, ठीक बात। तो मैं तो निराश नहीं हूँ। हम्म। तो उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट बना दिया 51 का। अच्छा जी। हाँ, मतलब एक फिट आदमी है तो वो आधा बेकार है, 51। अच्छा जी। मतलब 51 का क्या मतलब हुआ कि एक पूरा आदमी जो कर सकता है सब कुछ, 100% जो फिट 100% है। आदमी फिट है, जी। आप 51% फिट है, 51 हाँ नहीं 49% फिट है, फिट है। तो 51 आपका नहीं है काम, है ना? तो इसका क्या मतलब जिंदगी में क्या नहीं, भी अपने आप खड़े नहीं हो सकते, अपने आप चल नहीं सकते, हाँ, मतलब सहारे से चलते हैं जो हाँ घर बैसाखी के में काम चले। है अपने, हाँ हाँ हाँ। अभी बगैर किसी के सहारे कंधे पे हाथ रख के चल नहीं सकते, हम्म। और मैं तो दौड़ भी सकता हूँ। वाह ये देखिए क्या कमाल है। मुझे याद है कि जब भी कोई इस प्रकार से केस आता था तो मैं ये कहता हूँ कि बेटा डॉक्टर का इलाज और डॉक्टरी की जो सलाह है वो भी ध्यान रखो, पर साथ में अभ्यास तो करते रहो, अभ्यास मत छोड़ना। शायद यदि कोई रास्ता निकल आएगा तो शायद अभ्यास से कुछ फायदा हो पाएगा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपने अभ्यास को एकदम अक्षर से बिल्कुल लगातार करते रहे, बिना रोक टोक के करते रहे, बड़े ध्यान से करते रहे, बड़ी ना शिद्दत से करते रहे आप। तो उससे फायदा ये हुआ कि जो एक चमत्कारी जैसा है ना जी। वो जो 8 साल कह रहे थे कि 97 में जिन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि 8 साल तक आप मुश्किल से जी पाएंगे, जी जी। तब तक सारी चीजें सिकुड़ जाएंगी। हाँ। जो भी तकलीफ का नाम दे लीजिए, नाम तो बहुत सारे हैं ना, डिस्ट्रॉफी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स कैसे हमारे कुछ हमें सहायता कर सकता है अभ्यास हमारा, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। नहीं, कमजोरी तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, कमजोरी बड़ी है, लेकिन कोई गाड़ी 120 की स्पीड से भाग रही है जी, और वो एकदम 70 पे आ जाए, जी, ये बहुत बड़ी बात है। धीरे लगती है। हाँ। ठीक बात। लेकिन 70 भी कम कौन सी है यार? हाँ 70 भी क्या कम है? 70 भी बहुत अच्छी स्पीड है 70-80। हाँ अच्छी है, 70 बहुत स्पीड अच्छी है। और कम हो जाएगी। हाँ जी, जो कम हो जाएगी उसको हम धीरे धीरे डिट्यूट होंगे ना, मान लो हाँ। 70 से 65 आती है, 65 कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। हाँ। कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं, मजा कर रहे हैं। हाँ। कितनों से अच्छे हो गए, कितनों से अच्छे हो गए। यदि हम ये देखेंगे कि हम कितनों से अच्छे हैं तो हमें उत्साह बनता ही है ना जी। जो वहाँ पर आपने लोग मिले होंगे जो सेम, जो आपकी ये तकलीफ है, ऐसी तकलीफ वाले और भी वहाँ पर वार्ड में होंगे ना, हाँ मेरे जैसे ही थे, तो उनका हाल कैसा होगा? बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। ये देखिए भाई, आपकी तकलीफ है एग्रीड, लेकिन आप उस तकलीफ में साथ में खुद क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं? डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर की दवाइयां जो भी हैं वो सब एक तरफ है, लेकिन आप अपने तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेहतर करने की, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी। और वो मूल मंत्र आपने पकड़ लिया, हाँ जी, वो आपने अच्छा करके दिखा दिया। तो हम सबके लिए प्रेरणा है गोपाल सिंह जी, और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, और गोपाल जी भी शायद यही कहना चाह रहे हैं। हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको भी कैसी भी परेशानी है, ऐसा नहीं कि मेरे जैसी न्यूरोलॉजिकल परेशानी हो तभी आप इसमें आगे बढ़े, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी मुसीबत हो, निराश नहीं होना। वाह। निराश होने का मतलब ही नहीं है, आपके जैसा है उससे और ऊपर उठना है, और ऊपर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए। और मेरी बहनों से, भाइयों से, माताओं से यही प्रार्थना है कि निराश तो होना ही नहीं है। और मेरे लिए तो गुरु जी, जिसको कहते हैं ना कि एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, तो मेरे लिए तो ये तीनों हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मेरी मलिन जो सोच थी उसको मारा तो कौन हो गए? शिव। मलिन सोच को जो मारा वो हुए शिव, और जो मुझे मोटिवेट किया, नई सोच का सर्जन किया, तो मेरे लिए कौन हो गए? विष्णु। विष्णु हो गए, नहीं ब्रह्मा हो गए। और धीरे धीरे करके मुझे और प्रोत्साहित किया, तो मेरे लिए पालन करता हो गए ना, तो मेरे लिए तो ये तीनों देव हैं। तो आप संस्थान से जुड़िए और योगा करिए, मेरा तो यही कहना है। और मैं ज्यादा बोलना मुझे आता नहीं है, तो जैसा भी टूटा फूटा बोला, बढ़िया। लेकिन निराश नहीं होना, निराश तो होना ही नहीं है किसी भी आप हम सबके लिए
आप हम सब के लिए प्रेरणा है बेटा। जी। इसलिए मैं बता रहा था कि जैसे क्लास में बात होती थी ना, तो मैं पूछता था सबसे ज़्यादा योगाभ्यास का फायदा किसको होगा। जी। जैसे बात होती थी क्लास में, जी। तो सब लोग बोलते जी जिसने 2 महीने किया या 4 महीने किया या 6 महीने किया। मैं देखो बेटा कब से कर रहा हूँ, जब से संस्थान बना है। जी। 1991 से अभ्यास शुरू किया, उससे 10 साल पहले मैं कर रहा हूँ। जी। तो मैं कब से अभ्यास कर रहा हूँ? 81 से। 81 से आज तक। जी। मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ यदि, तो मैं अभ्यास से हूँ। अभ्यास से। तो मैं भी मैंने कई बार शेयर भी किया है कि जो मुझे तकलीफें हुई हैं शायद ही किसी को हुई होंगी, और जितना मुझे फायदा हुआ अभ्यास से शायद ही किसी को हुआ। हाँ, ऐसा मेरा भी मानना है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो खूब अभ्यास करें, ऐसे करें जैसे कोई दवाई काम नहीं आएगी, ऐसे अभ्यास करें। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छी सेइंग है, बड़ी अच्छी प्रार्थना। ऐसा सोच के करें कि आपका कोई 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 जो है ना, आपका काम कोशिश पूरी नहीं है, और कोशिश इस हिसाब से करें कि कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। ये देखिए कितना फर्क है कि अपने कर्म के अंदर कुशलता लाइए। हाँ, अपने अंदर ताकत लाइए। उसको अंदर की जो मनोबल है आपका, जो आत्मबल है, यदि वो गिर गया तो फिर सब कुछ गया। यदि शरीर बीमार होता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप ठीक हैं जी। तो शरीर को ठीक हो जाएगा, शरीर ठीक कर लेंगे। ठीक है। डॉक्टरों का ये कहना था कि आप वजन मत उठाना। अच्छा। और अब तो मैंने काम छोड़ दिया, बच्चे मना करते हैं। नहीं तो पावर प्रेस का काम था मेरा। अच्छा, पावर प्रेस पे काम करते थे। 70 किलो की 80 किलो की जो डाई होती है उठा के उस पर लगाना। क्या बात, क्या बात। कोई देखता तो कहता ये क्या कर रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ, अब नहीं करता लेकिन मैं कर सकता हूँ। वाह वाह, अभी भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ जी। अपनी अपनी ऊर्जा को संजो के रखना है जी, ताकि आप ज्यादा दिन तक जी पाओ, ज्यादा है ना। हाँ। उसको दिखाना नहीं, किसी को दिखाना करके दिखाना नहीं दिखाना, वो ऊर्जा को बनाए रखना है जी जी अंदर, हाँ। है ना। और जब जरूरत पड़े तो कभी इमरजेंसी में यूज करें, लेकिन रूटीन में यूज नहीं करना। ठीक है ना। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। वाह 4 बच्चे। हाँ, बेटा बेटियां? 2 बेटे 2 बेटियां। 2 बेटे 2 बेटियां। वाह 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 वाह। तो सबसे बड़ा बच्चा कितनी उम्र का है? सबसे बड़ी बेटी है मेरी 27 के आसपास है। अच्छा जी, 27 वर्ष के आसपास है। शादी होगी उसकी? हाँ, एक बेटा वाह है। वाह 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 वाह, नाना जी बने हुए आप तो। जी जी। बहुत बढ़िया। और सबसे छोटा, सबसे छोटी बेटी है बेटा है? बेटा है। बेटा है। कितने साल का है? तो 14 साल का है। अच्छा जी, वाह जी, हाँ। वाह जी वाह वाह। बीच में काफी गैप हो गया ना, जी। तो हमें इतना ज्यादा पता नहीं रहा कि कैसे कैसे और परिवार बढ़ाया, है ना। जी जी। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया है। आप आए यहाँ पर और आपने अपनी बात को रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे सभी मित्रगण उसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। कुछ और भी कहना चाहता हूँ। अच्छा, कह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं वाह। हाँ। आपके लिए तो है, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यस्त रहें, अपने आप को व्यस्त रखें और खुश रहने की कोशिश करें, और मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। वाह जी वाह। मैं अपनी एक आदत बताता हूँ। अच्छा। हाँ। मोबाइल में जैसे हम कोई लेख पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है सी मोर। सी मोर जी। तो मैं कटिंग कराने गया नाई की दुकान पे, तो मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ आगे पढ़ें। तो मैं उसको टच कर रहा, अखबार को मैं टच कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एकदम जैसे कहता है ना बिजली कौंधी की, जब मुझे ऐसा हो सकता है तो बच्चों को क्यों नहीं। वाह वाह, क्यों नहीं। तो आपको इसे लगा जैसे मैं मोबाइल देख रहा हूँ। मोबाइल देख रहा हूँ। तो सी मोर को मैं सी मोर को टच कर रहा था। हाँ, आगे पढ़ें तो मैं टच कर रहा था अखबार को। इतना बुरा असर है मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, प्लीज। वाह 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 वाह। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये मेरे अनुभव है, ये मैं किसी के पढ़ने से या नेचुरली किसी के कहने से मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अनुभव है, अपने अनुभव। मतलब सोचिए कि आदमी कैसे माइंड जो है वो कितना वो एक ना स्क्वीज हो जाता है, कितना एक ना बड़ा कॉर्डन हो जाता है कि आप अखबार पढ़ते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि मैं मोबाइल ही देख रहा हूँ, और उसमें लिखा हुआ है कि आगे देखिए, तो अखबार को टच कर रहे हैं कि आगे क्या आएगा, ये देखिए। तो इतना अंदर घुसा हुआ है मोबाइल। अपनी कमी को अपने आप पकड़ना बहुत बढ़िया, अच्छा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो आदमी अपनी कमियों को देख पाता है और जो उसको ठीक कर पाता है, वही आदमी जी पाता है। बाकी क्या है, बाकी तो सब ऐसे ही है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है बेटा,
बहुत अच्छा है आप आए संस्थान में और आपने अपनी पूरी एक ना योद्धा की तरह आप लड़े हो, है ना? जी जी। और आपने जीत हासिल की है। हमारी सारी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा, खूब लगे रहना, इसी प्रकार से करते रहना। शुक्रिया, धन्यवाद।